पायल एंड टुडेज टॉपिक विनेगर। हेल्थ टिप मैं देती हूँ, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको जो फॉलो करनी रहती है वो अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विनेगर। विनेगर इज़ अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। अभी आज की डेट में विनेगर हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हेल्थ पर्पस से के लिए। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो रहा है और आप विनेगर का यूज़ करेंगे तो उससे 50% 70% तक के आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे गैस्ट्रिक इशू, कोई भी गैस ट्रबल अगर होता है, अदरवाइज़ कोई भी स्टमक प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम अगर होती है तो विनेगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत सपोर्टिव होता है। और मैं अभी बात कर रही हूँ 3 विनेगर की, एप्पल साइडर विनेगर, जामुन का सिरका, बेरी विनेगर एज वेल एज शुगर कैन विनेगर। ये 3 विनेगर जो हैं इनके यूजेस मैं आपको बताऊंगी आपकी डाइट में। किसी को भी अगर वेट लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, तो जामुन का सिरका खाली पेट अगर वो 1 गिलास पानी में 100 ml पानी में अगर 2 चम्मच जामुन का सिरका डाल के पिएंगे तो उससे एपेटाइट बढ़ती है, भूख बढ़ती है। भूख बढ़ने के कारण खाना प्रॉपर होता है। तो इसको आप आराम से ले सकते हैं और इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, थोड़ा सा क्वांटिटी सिरके की कम करके आप बच्चों को भी दे सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ विनेगर? विनेगर इज़ अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। कोई भी जूस, कोई भी फ्रूट है, उसका फर्मेंटेशन हम करते हैं तो विनेगर बनता है। विनेगर 2 स्टेप्स में बनता है। पहले फर्मेंट होता है, उसके बाद शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू अल्कोहल में और फिर उसके बाद वो फर्मेंट हो जाती है, तो उससे विनेगर बनता है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि विनेगर इज़ अ वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, फॉर गैस्ट्रिक इश्यूज़, फॉर स्टमक इश्यूज़ एज वेल एज़ फॉर शुगर पेशेंट्स। अगर कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो जामुन का सिरका पानी में डाल के पी सकते हैं, अदरवाइज़ सैलड्स में डाल के ले सकते हैं जामुन का सिरका। और इसके साथ साथ अगर गन्ने का जो सिरका होता है, शुगर कैन विनेगर जो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ग्लाइसेमिक कंट्रोल करने के लिए। तो इसको आप अलग अलग टाइम पे ले लीजिएगा या फिर 3 डेज़ में डिवाइड कर दीजिए और जिस भी सिरके से आपको रिज़ल्ट मिल रहा हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद जिसका भी वेट गेन हो रहा है उनके लिए भी है। जितने भी रिसर्च हैं, जितने भी ट्रायल्स हैं वेट गेन और वेट लॉस की विनेगर्स को लेके, वो डायरेक्टली कभी भी नहीं है, क्योंकि 1000 में से 50% लोगों को भी अगर रिजल्ट मिल जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विनेगर पी रहे हो उसके कारण हुआ हो सकता है उनका लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी हैबिट्स और एक्सरसाइज के कारण हुआ है। तो कभी भी मैं वेट लॉस वालों के लिए बिल्कुल भी किसी भी ऐसी डाइटरी चीज़ों पे फोकस नहीं करती हूँ कि मैं उनको बोल दूँ कि ये चीज़ खाने से वेट लॉस हो जाएगा और वो वेट लॉस अगर उन्होंने कर दिया तो वो उस चीज़ के कारण हुआ है। इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं रहता है मेरा। सो द थिंग इज़ दैट कि वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज एज वेल एज डाइट, है ना। तो हमें उस पर फोकस करना है ज़्यादा वेट लॉस के लिए। जिन भी पेशेंट्स का अगर खून कम हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम आता है तो उनके लिए भी जामुन का सिरका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जामुन का सिरका आप सैलड्स के साथ खा सकते हैं, सैलड ड्रेसिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज अनियन सैलड्स के साथ अगर खाएंगे तो भी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस 80% रहते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स जिन भी पेशेंट्स को हो रहा है उनके लिए जामुन का सिरका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पानी में डाल के पी सकते हैं या सैलड्स के साथ में ले सकते हैं। शुगर कैन विनेगर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दैट विनेगर कि वो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है।
तो उससे आपको एंटी एजिंग इफ़ेक्ट होगा। इट मीन्स स्किन के लिए ग्लो करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, एज़ वेल एज़ उससे एंटी एजिंग मतलब कि जो आपकी एक्चुअल एज है वो आपके फेस पे नहीं दिखती है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो विनेगर में पाए जाते हैं, और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है, एंटी माइक्रोबियल रहता है जो विनेगर रहता है। सो 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक होगा, स्टमक आपका बिल्कुल सही रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा। सो प्लीज़ ऐड विनेगर इन योर डाइट। थैंक यू।